आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको कि ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। इनकी दिल से इच्छा हो रही है कि ये आपसे मिले, आपसे बात करे। इनकी बेचैनी यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ दो पल टाइम बिताने के लिए। ये पर्सन तरस चुके हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इस इंसान के दिल में बस एक ही बात चल रही है, आपसे बात करना। राइट? सो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीपेस्ट एनर्जी क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं। राइट? सो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए ताकि और ज्यादा डीप में आप जान सको। तो चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार हो रहा है, इतना ज़्यादा ये फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं आपके लिए कि ये आपसे आज के आज ही जुड़ना चाहते हैं। लास्ट नाइट जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके एक रात पहले इस इंसान ने आपके बारे में लॉट्स ऑफ ड्रीम्स देखी है, जिसमें इन्होंने ये भी देखा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मिस तो कर रहे हो बट आप इनके पास आ नहीं रहे, आप सही तरीके से इनसे बात नहीं कर रहे और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा खल रही है, चुभ रही है इस इंसान को कि आप इनसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्यों आपके साथ वो वाली फीलिंग अब इनको नहीं आती है जो पहले आती थी। अब क्यों आप बदल रहे हो, धीरे धीरे करके आपके ऑल ओवर चीज़ों में बदलाव क्यों इनको नज़र आ रहा है, आप में क्यों बदलाव नज़र आ रहा है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप बहुत अच्छे थे, बहुत एक्सप्रेसिव थे, आप खुल के एक्सप्रेस करते थे। अब आप क्यों चेंज हो रहे हो। आपका चेंज होना ही इस इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत इस इंसान के लाइफ में यदि कुछ है तो वो है चेंज होना। ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ये क्यों बर्डन फील कर रहे हैं पता है? क्योंकि इनको चाहिए आपका साथ। जब तक आपका साथ था, जब तक आपके साथ इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये पर्सन काफ़ी हैप्पी थे, अच्छा फील कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपके साथ ब्रेकअप किया या बोल दिया इन्होंने कि रिश्ता अब रखना ही नहीं है हमें, ठीक है, इन्होंने अपने मुंह से खुद बोला है कि आपके साथ इनको नहीं कंटिन्यू करना, नहीं रिश्ता रखना, ये कहीं और जुड़ रहे हैं या फिलहाल के लिए अकेले रहना चाहते हैं, जॉब करियर में फोकस करना चाहते हैं, एक्सक्यूजेस दे के आपको इन्होंने छोड़ दिया था। राइट? बट अब उन एक्सक्यूजेस को देते वक्त तो इन्होंने सोचा नहीं कि क्या हो सकता है आगे, या क्या इनके फ्यूचर पे असर पड़ेगा, क्या ये रह पाएंगे। इन्होंने उस वक्त तो कह दिया क्योंकि उस टाइम पे आप इनसे कनेक्टेड थे। भले ही आप दोनों की फाइट्स हो रही थी, आप दोनों अलग हो रहे थे या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, बट कहीं ना कहीं साथ था इस पर्सन का आपके साथ। राइट? और आपका साथ था इस इंसान के साथ, तो उस टाइम तो रियलाइज नहीं कर पाए। एक दो दिन तो इनका बड़ा मजे में कट गया, बट तीसरे दिन से इनको धीरे धीरे करके वो खालीपन, आपकी अब्सेंस इनको महसूस होना शुरू हो गई। अब धीरे धीरे करके ये इंसान आपकी ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऑब्सेशन बढ़ रहा है इनका। क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस इंसान का आपको लेकर के ऑब्सेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। फिजिकली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, इवन आप दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री भी ये पर्सन जो है वो महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी रही है आप दोनों की केमिस्ट्री पास्ट में एक दूसरे के साथ, एक लवर, एक पार्टनर, एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप दोनों रहे हो इस रिश्ते में। उस चीज़ को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत है आपको लेकर के, इनके अंदर जो है वो अलग से फीलिंग्स आती है। इनको समझ में आता है कि आप इनके सच्चे जीवन साथी हो और ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते, आपके साथ रहना चाहते, आपको छोड़ के अलग से नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते, आपके साथ हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बस आप एक बार आ जाओ इनके लाइफ में, एक बार आप इनसे कनेक्ट कर लो। डेफिनेटली इंसान आपको कभी कहीं जाने नहीं देंगे, कभी आपको जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपके प्रति इनके मन में इज्जत बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी वैल्यू नहीं करते थे कभी भी, अब इनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। अब ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, अब ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं भी करते आपको। राइट? कुछ कुछ बातें ये आपको नहीं भी बोलते, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ कुछ बातें में नहीं बोलता, या नहीं एक्सप्रेस करता या करती, या कुछ कुछ चीज़ों में ये आपसे झूठ भी बोलते। ये स्वीकार कर रहे हैं कि यस इन्होंने झूठ बोला है आपको।
एक्सेप्ट नहीं की बहुत सारी गलतियां, बट स्टिल ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट तो नहीं होना चाहते। और ये भी कहना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट वन साइडेड, ठीक है, ये वन साइड लव नहीं है। आपको यदि लग रहा है कि इसने तो भाई वन साइड बना के रख दिया है, मुझे ही सिर्फ प्यार था, मैं ही प्यार करता था या करती थी, इस इंसान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये तो मेरे से प्यार ही नहीं करता था या प्यार ही नहीं करती थी, तो हो सकता है आप थोड़ा गलत सोच रहे हो इनके नज़रिए से। आपको चीज़ें फिलहाल के लिए अच्छी लग रही है, आप सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो ये चीज़ें अच्छी हो सकती है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें आप गलत सोच रहे हो, आपका सोचना गलत है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो इस इंसान ने आपसे छुपाया हो। यहाँ पर टॉरस राशि, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस एंड वर्गो और लियो राशि मिली है। स्ट्रॉन्ग साइन मैंने जो यहाँ पे दिखे मैंने बता दिया, हालांकि ये 12 साइन रीडिंग है और जो स्ट्रांगली दिख रहा है वो बता रही हूँ। इस पर्सन का ना सब कुछ चेंज हो रहा है आपको लेकर के, बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्लेम करो इस एनर्जी को, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपका इस इंसान के साथ। लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि इस इंसान को स्ट्रेंथ मिल सके। क्लेम करते हो तो इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है। ओके, आई वॉन्ट यू, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी दे रही है ये पर्सन। इनके लाइफ में ना अभी कुछ अलग चल रहा है, समथिंग डिफरेंट, ठीक है, सोच कुछ और रहे, चल कुछ और रहे इनके लाइफ में। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। अगस्त मंथ काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अगस्त का महीना काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और एक अक्टूबर का महीना, मार्च भी है साथ में। इन मंथ्स में इनका बर्थडे आता है, या इन मंथ्स में आप दोनों अलग हुए थे या मिले थे फर्स्ट टाइम, कुछ तो है इस मंथ से रिलेटेड है। ओके, यूनियन बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट बहुत क्लोज नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, क्लोज हो, बहुत क्लोज हो यूनियन के। कभी भी किसी वक्त, एक मिनट, हाँ इसकी एनर्जी से हम कनेक्ट कर लेते हैं, दूसरा कैंडल लाइट कर लेते हैं यहाँ पे। कभी भी किसी भी वक्त आप इस पर्सन से मिल सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से, और ये सडन होगा, आपके या इनके सोचने से नहीं होगा, ठीक है। मैं क्लियरली बता दूं, आपके या इनके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात सडन होने वाली है, जब आपने सोचा भी नहीं होगा, जब आप कोई प्लानिंग भी नहीं कर रहे होगे इस पर्सन के साथ, तब इनके साथ आपकी मुलाकात होने के चांसेस हाई है। ये इंसान हर किसी से फाइट कर लेंगे आपके लिए, ये पर्सन हर किसी से झगड़ लेंगे, हर किसी से लड़ लेंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए। ये किसी से भी लड़ सकते हैं। जो भी इम्पॉसिबल चीजें थी आप दोनों के बीच में, अब उसको रियलिटी में चेंज कर देंगे, पॉसिबल कर देंगे ये पर्सन। और ये थोड़े से डरे हुए हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इनका डर क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि थोड़े डर रहे ये पर्सन आपको कनेक्ट करने के लिए। इनके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर, कि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप इनकी बात सुनोगे या फिर आप इनको मिसबिहेव करोगे। जैसा ये करते आए हैं, इन्होंने ठीक वैसे ही आपको समझ लिया है कि अब आपके भी बिहेवियर में इनको चेंजेस देखने पड़ेंगे, अब आपका भी सामना इनको करना पड़ेगा। पास्ट में क्या था, सिर्फ आप इनको झेलते थे, इनकी अच्छाई इनकी बुराई, अच्छा करते थे या बुरा करते थे, जो कुछ भी आप झेल लेते थे, राइट। आपको उतना बुरा नहीं लगता था, आपको बुरा लगता था दिल से, आपको लगता था कि ये इंसान तो मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा, ये तो मेरे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये प्यार क्या करेगा। बहुत चिड़चिड़ापन है इस इंसान के अंदर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्द फ़ोन काट देते हैं मेरा, उठाते नहीं है। 10 कॉल करो तो एक फ़ोन पे ये आपको रिप्लाई करेंगे, और 10 मैसेजेस करो तो एक बार ये सीन करेंगे। 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्तों भर आपका मैसेज जो है ये सीन नहीं करते थे, रिप्लाई नहीं करते थे, राइट। वो सब कुछ आप सह के इनके साथ रहते थे। बट आज देखो इस इंसान का इतना बुरा दिन आ गया है, आज इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना बुरा टाइम चल रहा है कि मुझे ओल्ड मैसेजेस पढ़ के काम चलाना पड़ रहा है। यानी कि ये इंसान जो है वो पुराने मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, आपकी जो पुराने मैसेजेस हैं रीप्ले कर रहे हैं, आप दोनों के जो ओल्ड मैसेजेस हैं वो रीप्ले करके देख रहे हैं, रीप्ले कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे एरीज राशि मिली है स्ट्रांगली, सिंह राशि है, कन्या है, वर्गो राशि, वृश्चिक है, टॉरस है।
इस इंसान के ना दिल में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ आपके लिए अब रिस्पेक्ट और लव डेवलप हो रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं सोच रहे कि कमिटमेंट दे दूंगा, शादी रचा लूंगा या रचा लूंगी उसके साथ, भाग जाऊंगा मैं या भाग जाऊंगी या उसके साथ घर बसा लूंगा, ये सब नहीं। एक प्यार के नज़रिए से इंसान आपको देख रहे हैं। मैरिज, कमिटमेंट, साथ में रहना एंड ये सब कुछ इनको लगता है सामाजिक कार्य है, ठीक है, यानी कि समाज एंड सोसाइटी के लिए करना पड़ता है। बट प्यार जो है इनका वो स्ट्रॉन्ग है। इनका फिजिकल साइड मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है, इनका माइंड मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है। वो चीज़ें इनके लिए मैटर करती है, उन चीज़ों को ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट एंड आपको लव। विद इन 15 डेज, आई फील विद इन 12 to 15 डेज कॉल करेंगे ये पर्सन। वेट करो, ये खुद कह रहे हैं आई विल कॉल यू, ओके। ये आपको बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्द कॉल करेंगे। ये पर्सन आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, इवन ही ये आपको अपने प्लान्स बताना चाहते हैं। बट एक सच बात कहूँ, ये श्योर भी नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ये खुद कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट आवर रिलेशनशिप। इनको लग रहा है, दिल से लग रहा है, इनके मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं इस रीडिंग में। बट आप दोनों हो एक राइट पाथ पे, ठीक है। भले इस इंसान को लगता हो कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, इस पर्सन को लगता हो कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा, आप दोनों मिलते हो बिछड़ जाते हो, राइट, इस तरीके से आप दोनों का रिश्ता चल रहा है। सो आप दोनों हो राइट पाथ पर, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली 222 का साइन मिला है। 222 सोलमेट्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्विन फ्लेम और दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली 222 का साइन नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है वो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जी इन्वॉल्व है। और ये आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं कि बात किए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। और इन्होंने आपको बताया भी नहीं अपने बारे में कि कैसे हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कोई इन्फॉर्मेशन इनकी आपकी और नहीं है, कुछ नहीं जानते आप इस पर्सन के बारे में। तो बहुत कुछ इन्होंने हाइड भी किया आपसे, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको सॉरी करे। पैशनेट देख रहे हो, कितना पैशन भरा है इस इंसान के अंदर। भाई चले जाओगे ना, एक बार मिल लोगे, छोड़ेंगे नहीं है इंसान आपको, देख लेना। विश्वास ना हो ना तो क्लेम करके शेयर करके देखो वीडियो को। ये चीज़ें आपके साथ सत्य नहीं होगी ना तो फिर आके मुझे बोलना वापस रेड वीडियो में। विद इन 15 डेज ये इंसान से दे मिलते हो, जब कभी भी मिलते हो, नहीं छोड़ेंगे ये पर्सन आपको, क्योंकि इस पर्सन का प्यार आपके लिए डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जो प्यार बढ़ रहा है ना इनका, वो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो मेरा विश था, जैसे मैंने सोचा था, वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है। और कुछ शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, कोई गुड न्यूज़ कुछ है जो ये इंसान आपके लिए सिर्फ बचा कर रखे है, ठीक है। और आपके साथ ही इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, शेयर करेंगे। ये किसी और के साथ करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इवन फैमिली को भी नहीं। जो करना है इसको आपके साथ ही करना है। देयर इज नो वन एल्स, कोई नहीं है इनके लाइफ में। आपको लग रहा है कि इस प्यार को इन्होंने वन साइड बना दिया है और ये किसी के साथ घुर फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो कोई नहीं है इनके जीवन में। आपको लग रहा है ऐसा कि इनके लाइफ में कोई है, कोई पर्सन है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन खुद आपको फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, ये पर्सन खुद आपको फेक अकाउंट से जो है वो सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और आपसे बात किया हुआ बहुत लंबा टाइम हो गया, इसलिए ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं, राइट। क्लियरली स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि इनका दिल ना अब सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, आपके बारे में खबरें रखना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे जुड़ने की कोशिश है इनकी। इनको ऐसा लग रहा है दुनिया जाए भाड़ में, जो करना है, जो किसी को जो करना है वो करते रहे, बट आपके साथ इनको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो खुशी वाला हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहिए जो हैप्पी करे आप दोनों को, राइट। आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर रहे, इन सारी चीज़ों को ये पर्सन कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं। और ये भी जानते हैं कि इनके पेरेंट्स रेडी नहीं है, ठीक है। फिर भी आप दोनों के बीच में रिकनसाइल होगा, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं, राइट। इनका चाहना है, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो एक दूसरे के साथ। और ये जो रनर चेजर वाला फेस चल रहा है आप दोनों में, ये चीजें आप दोनों में खत्म हो, ठीक है।
और स्ट्रेंथ मिले आप दोनों को। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से पाने के लिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये बच्चों वाला खेल था ना, छुपना, ब्लॉक करना, इमेच्योर वाली एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डेफिनेटली आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में 555 एंड 888 नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग में 555 एंड 222 नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है। सो ये आपके स्माइल को भी बहुत पसंद करते हैं, मैं रीडिंग में बताने वाली थी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्लियरली ये इंसान आपके स्माइल को बहुत पसंद कर रहा है। इस टाइम पे ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, ठीक है, और आपके स्माइल को मिस करना। लाइक इनको ऐसा लगता है जब आप हंसते हो ना तो दुनिया की सारी खुशी जो है वो कम पड़ जाती है, राइट। दुनिया की सारी चीज़ें लाइक आपके स्माइल के आगे फीकी है, इनको ऐसा लगता है, ओके। सबके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बट इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया ना, इसलिए आपको लगता नहीं है कि इतना डीप लव भी इनका हो सकता है, राइट। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। कर दो जल्दी से क्लेम ताकि आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल सके। एंड यस, कर दो इस वीडियो को शेयर, लाइक कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप डीएम करो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से रीडिंग में। बाय गाइस।